जैसे ही फीमेल वेयरवुल्फ बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसका शरीर अचानक बदलने लगा। अपनी पत्नी को डरावनी हालत में बदलते देख उसका पति खौफ से उसे घूरता रह गया। किस्मत से ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने से पहले ही वे अस्पताल से चुराई गई एम्बुलेंस लेकर तेजी से घर की तरफ भाग निकले। तब तक लीसा की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मुड़ चुकी थी और उसका सिर पहले ही वेयरवुल्फ का रूप लेने लगा था। घबराहट में उसका पति उसे उठाकर जल्दी से घर के अंदर ले गया। फुल मून निकलने से पहले लीसा को बेसमेंट में बंद करना बेहद जरूरी था, क्योंकि एक बार ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता तो वो पूरी तरह होश खो बैठती और अपने आसपास मौजूद हर किसी को चीर फाड़ देती। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार फुल मून से ठीक पहले वे उसे सीक्रेट रूम तक ले जाने में कामयाब हो गए। लेकिन उस पल सालों से लीसा के साथ रहने वाला जैक भी उसके साथ अंदर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो तेजी से बाहर भागा, स्टील का दरवाजा जोर से बंद किया और उसे कसकर लॉक कर दिया। सब लोग डर के मारे खामोश खड़े रह गए। तभी अचानक कमरे के अंदर से खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। कुछ ही पलों बाद एक बच्चे के रोने की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। सबके चेहरों पर फैला तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। हिम्मत जुटाते हुए जैक ने अपने डर पर काबू पाया और अंदर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, जो उसने देखा उसे देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गया। आंख खुलते ही वो आदमी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। घबराकर उसने तुरंत जनरल से अपनी जान की भीख मांगी। उसने कहा कि उसके पास बहुत पैसा है और वो अपनी जान की कीमत चुका सकता है। पैसे की बात सुनते ही जनरल तुरंत मान गया। आदमी ने फौरन बुक शेल्फ हटाई और सेफ खोल दिया। जब विद्रोही का ध्यान उस पर नहीं था, उसने चुपके से $10,000 छिपा लिए। जैसे ही वो और पैसे उठाने लगा, उसे लगा कि विद्रोही उसे घूर रहे हैं। घबराहट में उसने गलती से चाबियों का गुच्छा उठा लिया। उस वक्त उसे लगा कि उसने गोल्ड बार्स उठाई है, लेकिन जब वो जनरल के सामने पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ चाबियां थीं। जनरल गुस्से से भड़क उठा। उसने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसे उसकी पत्नी के सामने धकेल दिया। फिर उसने पिस्तौल निकाली और माइक को सबसे मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर किया, लेकिन माइक ऐसा नहीं कर सका। तभी उसने छिपाए हुए $10,000 और एक सोने की अंगूठी निकाली और अपने परिवार की जान बचा ली। अपनी पत्नी को कार में बैठाने के बाद वो जनरल को और पैसे देता रहा, क्योंकि वो सभी हुतुओं को बचाना चाहता था। उसने लोगों से पैसे इकट्ठे किए और जल्दी ही पैसों का ढेर जनरल को सौंप दिया। लेकिन जनरल ने साफ कहा, इतने लोगों को बचाने के लिए उसे और रकम चाहिए। घबराया हुआ माइक वापस होटल लौटा। उसने बॉस की तिजोरी खोली और वहाँ रखे सारे निजी पैसे निकाल लिए। फिर वो दौड़ता हुआ दोबारा जनरल के पास पहुंचा। जैसे ही जनरल ने $1,00,000 देखे, उसने अपने आदमियों को लोगों को छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुछ ही देर में सभी सुरक्षित होटल लौट आए, लेकिन विद्रोहियों को शक हो गया कि माइक बहुत सारे हुतुओं को पनाह दे रहा है, इसलिए उन्होंने होटल पर फिर से हमला कर दिया। लड़का दूरबीन से इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक उसे भूसे के ढेर में एक सैनिक का बूट दिखाई दिया। दुश्मन बिल्कुल उसकी नाक के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने अपना पैर वापस खींच लिया। सर्गेई बिना कुछ बोले जल्दी से कैंप वापस गया और पूरी बात स्काउट को बता दी। शुरू में स्काउट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा के लिए वो फिर भी कुछ लोगों को लेकर जांच करने गया। दुश्मन को भनक न लगे, इसलिए सैनिकों ने उस भूसे के ढेर में आग लगा दी। नतीजा ये हुआ कि सच में 2 दुश्मन सैनिक वहाँ से बाहर भागे। थोड़ी सी मुठभेड़ के बाद उन्हें जल्दी ही काबू में कर लिया गया। इसी बीच सर्गेई ने सही मौका देखकर बमबारी